नमस्कार, जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। सीटें हैं, एक मुशरिक है, एक महमूदाबाद है, जिसमें चुनावी बिगुल बच चुका है और बहुत ही कम समय बचा है। समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी चुनावी समर में हैं। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे और आखिर कैसे ये सीट निकलेगी, क्या आपका कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो हम गठबंधन के प्रत्याशी के सपोर्ट में हैं। यहाँ से जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो हमें पूरा यकीन है कि जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी एक जो है, आप कह लीजिए सहयोगी, हमारे दल के सहयोगी साथी हैं। तो हम जो है कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी के साथ इस गठबंधन में आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर जीत दिलाने के लिए एकदम तत्पर हैं और पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी समर में हैं, क्या इससे समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान होने की उम्मीद है? देखिए, जो निर्दलीय जो प्रत्याशी हमारे साथ उसमें खड़े हैं, चुनाव में खड़े हैं, सब अपनी अपनी जगह पर लड़ रहे हैं इस चुनाव को और अपनी अपनी जगह पर सब बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी जनता की जो उम्मीदें हैं, जो जनता का विश्वास है, जो जनता का भरोसा है, या जनता जिस तरीके के उम्मीदवार को चाहती थी, जिस तरीके के प्रत्याशी को चाहती थी, हमारा प्रत्याशी बिल्कुल वैसा ही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता से ये भी अपील करना चाहेंगे कि आप इस जो हमारी लड़ाई है, इस हमारी लड़ाई में सहभागिता निभाएं और हर एक इंसान को यहाँ पर खुद अपने आप में प्रत्याशी बनकर इस चुनाव को लड़ना होगा, क्योंकि ये चुनाव जो है, ये चुनाव तानाशाह के खिलाफ है, ये चुनाव जो हमारा है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये हमारा जो चुनाव है ये चुनाव बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ है, ये हमारा जो चुनाव है तमाम जितने जो मुद्दे हैं, जो शोषित वंचित पिछड़ों का जो हक मारा जा रहा है उसके खिलाफ, उसके सपोर्ट में भी ये चुनाव है। तो जनता से हम यही अपील करेंगे कि आप हर एक जो व्यक्ति है यहाँ पर खुद अपने आप में प्रत्याशी बने और इस चुनाव को जीतने में अपनी भागीदारी करें। क्या सीतापुर से जो सांसद हैं वो चुनाव प्रचार में उतरेंगे दोनों सीटों पर, और कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी अभी तक बनाई गई है और कितनी यूनिटें फील्ड में उतारी गई? देखिए, हम गठबंधन के साथ खड़े हैं और हमारे जो सांसद हैं राकेश राठौर जी, वो भी अभी आपने देखा होगा कि मिश्रिक ने, हम लोग वहाँ भी जो गठबंधन के प्रत्याशी थे उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम लोगों ने वहाँ पर भ्रमण किया और वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और लगातार हमारी वहाँ पर जो टीम है वो सक्रिय रूप से काम कर रही है और बेहतर इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। मिश्रिक की बात की जाए तो बहुत ही कम वोट अंतर था पिछले चुनाव में, और अगर महमूदाबाद की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने लीड की थी। तो इन दोनों बातों को अगर चुनाव में देखा जाए किस तरीके से लेती हैं, कैसे क्या कुछ कहेंगे, प्रतिक्रिया देंगे इस पर? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वाले चुनाव में आपको बहुत ही बेहतर जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। दोनों की दोनों सीटें गठबंधन के खाते में आने जा रही है, ये हमें पूरा भरोसा है। अच्छा, जगह जगह पे स्कूल बंद हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग भी जो है जगह जगह पर जाकर के इसका अपना जो भी विरोध दर्ज कर पा रहे हैं वो अपना कर रहे हैं। क्या लगता है ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये एक कदम है, इसको किस तरीके से लेती हैं, क्या क्रिया प्रतिक्रिया देंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाया गया ये जो कदम है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जन विरोधी कदम है, किस तरीके से हमारे देश के जो बच्चे हैं, हमारे जो कल का भविष्य है, उनसे उनका सपना छीना जा रहा है। और ये जो तमाम जो हमारे ज़िले के गरीब तबके के लोग हैं, किसान, मजदूर, शोषित वंचित पिछड़ों दलितों के जो बच्चे हैं, उनका हक मारा जा रहा है। और इसका जो है ये समय आ गया है कि जनता अपने वोट से इसका हिसाब करने जा रही है और इस चुनाव में हम इनको दिखा देंगे कि आपने जो भी निर्णय लिया है ये निर्णय आपका जनता के खिलाफ था, और जनता जब अपनी ताकत पहचानती है और अपने पर आती है तो बड़े बड़ों को धराशायी होना पड़ता है। और कुछ शेयर करना चाहेंगे महमूदाबाद की जनता से? जनता से बस मैं यही अपील करना चाहूँगी, अभी जैसा कि मैंने अपील किया है कि जितने भी विकास के कार्य यहाँ पर हुए हैं वो कांग्रेस के समय में और समाजवादी पार्टी के समय में हुए हैं। 2017 के बाद से किसी भी तरीके का कोई विकास का कार्य यहाँ नहीं हुए हैं। जितने भी कार्य हुए हैं केवल वो कागजी स्तर पर ही सीमित है, कागजों पर ही सीमित है। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि आने वाला जो ये आपका 11 तारीख को जो वोट होने वाला, हर एक व्यक्ति अपने आप में प्रत्याशी बने। आपको वोट करना भी है और करवाना भी है, क्योंकि यह आपके हक और हकूक़ की लड़ाई है। अपना हक आप
बेहतर तरीके से जो है सुरक्षित करें और बस इस जो चुनाव है उसमें जीत प्रत्याशी को दिलाने में मदद करें। सर, चुनाव करीब है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, आप ज़मीन पे रहते हैं, महमूदाबाद की धरती पे रहते हैं, क्या ऐसे मुद्दे होने चाहिए और किन मुद्दों के साथ में समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं आमिर अराफात वो चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारी महमूदाबाद और नैमिष मुस्लिम दोनों जगह जनता से अपील है कि आपको मतदान करना चाहिए शिक्षा पर, रोजगार पर, चिकित्सा पर, विकास के मुद्दों पर। जाति, धर्म और पंथ संप्रदाय से अलग हट करके हम कोई बेटी और बेटे की शादी करने नहीं जा रहे, हम एक जनप्रतिनिधि का निर्वाचन करने जा रहे हैं। तो मेरी जानकारी है, चूँकि आप सब लोकल के हैं, महमूदाबाद में टाउन एरिया की स्थापना कांग्रेस के कार्यकाल में हुई, उसका उच्चीकरण नगर पालिका के रूप में कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। महमूदाबाद में हमको नगर की बात कर रहे हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई, अर्बन चिकित्सालय समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ। हमारा GGIC जो बेटियों को पढ़ने का एकमात्र स्कूल है, उसमें 8 कमरे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बनाए गए। हमारा जो PG कॉलेज उसमें BSc और 6 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन समाजवादी पार्टी कार्यकाल में आया। हमारा बस अड्डा गिरा पड़ा था, सभी लोग जान रहे हैं, उसको समाजवादी पार्टी कार्यकाल में नया बनाया गया। हमारा शहर का नया पावर हाउस बनाया गया समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। 132 किचौली समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में आया। महिला चिकित्सालय जरगर था, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बनाया गया। और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में यहाँ पर जो स्टेडियम है उसकी स्थापना और उसकी नींव भी कांग्रेस के कार्यकाल में रखी गई थी। उसका जो विस्तारीकरण हुआ, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे लर्निंग पूल हो, चाहे वो जिम हो, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में आगे बढ़ा। भाजपा के कार्यकाल में 2017 के बाद